इवनिंग। मैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BL स्वामी, आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर बीकानेर। आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बार बार कि पिछले एक महीने से क्वेरीज आ रही हैं पेशेंट्स की कि हम कोरोना का वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो अभी हम आज ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट के किस किस टाइप के पेशेंट हैं और कौन कौन से पेशेंट किस तरह से अपना कोरोना वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। और फिर दूसरी क्वेरी ये है कि मार्केट में अभी 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। तो हम कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं। और उसके अलावा अभी रिसेंट में पिछले दिनों में ये हो रहा है कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, अब नेगेटिव हो गए, अब हमें म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क कितना है। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हार्ट के कौन से पेशेंट्स वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे जिन पेशेंट को पहले स्टंट लग चुके हैं, जिनको बाईपास हो चुकी है, वो सभी पेशेंट 1 या 2 खून पतला करने की दवाइयों पे रहते हैं, जिन्हें एंटीप्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये दोनों तरह के पेशेंट, सभी पेशेंट्स कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके अलावा अब हम दूसरी स्टेज पे बात करेंगे स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, जिनके किसी का वाल्व खराब हो गया, किसी के हार्ट में कोई वाल लीकेज है, कोई किसी का वाल सिकुड़ा हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम वाले जितने पेशेंट हैं उनको खून पतला करने की एंटीप्लेटलेट्स के साथ एंटीकोगुलेशन की दवाइयाँ चलती हैं। तो ये पेशेंट भी कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं, पर इनको एक थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होती है कि वैक्सीन लगाने के बाद में वहाँ पे ऐसे सिर्फ हल्का हाथ से दबा के रखें, उसको मलना नहीं है, इस तरह से नहीं करना, सिर्फ आपको उसको थोड़ी देर के लिए लगा के रखना है। हो सके तो आप एक बार कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले PTINR की रिपोर्ट करा लें। अगर INR की रिपोर्ट 3 से कम है तो आप वैक्सीन आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स वो होते हैं जिनके जन्मजात दिल में छेद होते हैं, या किसी की बैलूनिंग हो रखी है, या कोई और प्रॉब्लम है, किसी को शंट लगा हुआ है, तो ये सब पेशेंट्स भी कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं। तो एक तरह से हम बात करें तो सभी कोरोना पेशेंट्स वैक्सीन लगा सकते हैं। बस एक जिनके वाल की प्रॉब्लम है, वाल सिकुड़े हुए हैं, लीकेज हैं, जिनके वाल बदले हुए हैं, वो पेशेंट से अपने थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको रखना है। इसके अलावा मार्केट में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, आप कोई सी भी वैक्सीन लगा सकते हैं। सभी वैक्सीन आपके लिए अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन तो फेल हो रही है, वैक्सीन लगने के बाद में कोरोना हो रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, पर जो सिम्टम की सीवियरिटी आती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, पेशेंट सीरियसनेस की तरफ कम जाते हैं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद में। बहुत सारे पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट हो सकता है कि 1000 में 5 या 10 पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम भी आए होंगे, पर मोस्टली पेशेंट्स सेफ के लिए ये वैक्सीन सेफ है और कोरोना का इफेक्टिवली पेशेंट्स को बचा रही है। पर फिर भी अपने को मास्क लगाना है, सारे प्रिकॉशंस अपने को 6 फुट की दूरी, और उसके अलावा अपने को हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद में अभी कुछ स्टेट्स ने म्यूकोरमाइकोसिस को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। तो मेरा आप लोगों को ये बताना है कि म्यूकोरमाइकोसिस कोई एक नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये पहले भी पेशेंट्स में होती थी। ये कोरोना पेशेंट्स का लिए इसका कोई स्पेशल कोरोना इसके लिए कोई एक रिस्क फैक्टर नहीं है। ये बीमारी उन लोगों में होती है जो लंबे समय तक बेड रिडन बिस्तर पे रहते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, उन पेशेंट्स को होती है। हर एक कोरोना पेशेंट जो घूम फिर रहा है, चल फिर रहा है, जिसका ऑक्सीजन कोरोना होने के बाद में एकदम ठीक है, उस पेशेंट को, उस बंदे को जो घोड़े की तरह दौड़ रहा है, अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, तो वो उस बंदे को अगर कोरोना रिकवर होके घोड़े की तरह अगर दौड़ रहा है तो उसको कभी भी म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नहीं होती। ब्लैक फंगस के लिए हमें उन लोगों को अवेयर करना है जो जिनका एज हो चुकी है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको डायबिटीज है, जो किसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं उन पे जो पेशेंट हैं, उनको इस बीमारी से बचना है।
इनकी इसके बचने के लिए इसका क्या उपचार है, ये आज के टॉपिक का हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। धन्यवाद।